नमस्कार। जायसी पत्रिका आज एक आपके साथ परिचर्चा पेश कर रही है आपके लिए। आप देखें कि हाई कोर्ट का जो आज जजमेंट आया है, नगर निकाय चुनाव जो होने वाले थे और होने वाले हैं, अब तो हम हैं और थे में भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या कहें, होंगे या बढ़ेंगे, अभी हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। आज जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया उसमें उसने कहा है कि जो ओबीसी आरक्षण अभी तक निकाय चुनाव में दिया जाता था वो इस बार नहीं दिया जाए, क्योंकि वो ठीक तरह से लागू नहीं किया सरकार ने। ट्रिपल टेस्ट हो, एक आयोग गठित हो, वो सही तरीके से निकाय चुनाव के लिए ओबीसी का आरक्षण तय करे, उस आधार पर अगले चुनावों में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। इस पर आप जानते हैं बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी आबादी को निकाय चुनाव में आरक्षण न दिया जाए, उन्हें वंचित कर दिया जाए तो हंगामा होना है। इस का अंदाज़ा सरकार को भी है। इस बात को सबसे पहले मुद्दा बनाकर ट्वीट किया प्रोफेसर शिवपाल यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा इतनी बड़ी आबादी को निकाय चुनाव में आरक्षण न देना एक बहुत बड़ा फैसला है और सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा होता है। ये तो हम आज बात करेंगे इस पर। हमारे साथ मौलाना गफरान खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और एक्सपर्ट हैं इस तरह के मामलात के, उनसे बात करेंगे और इस बात को शुरू करते हैं। आइए हमारे साथ कि गफरान भाई, आज आप हैं हमारे साथ। इतना बड़ा फैसला आया है हाई कोर्ट का, सबकी नज़रें टिकी हुई थी कि 20 को आएगा, फिर 21 को फैसला आएगा, फिर 24 को आएगा, फिर 27 को आएगा, तो आज फैसला आखिरकार आ गया। कैसा फैसला है? सबसे पहले तो मैं जायसी पत्रिका का खैर मकदम करता हूं उनकी बेबाक राय कायम करने के लिए। देखिए, जो फ़ैसला आया है ये एक तरह से हैरान कुन भी है, लोगों को परेशानी में भी डाल रहा है कि ये एक ऐसा फ़ैसला है कि एक मुकम्मल पूरे तबके को इग्नोर करके चुनाव कराने की तैयारी में सरकार को खुली छूट दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है ये योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है इसके मंशा को जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरह से कह लीजिए एक ट्रिपल टेस्ट ना हो करके एक टेस्ट है लोगों का, जिसमें ये जांचने परखने की कोशिश हो रही है कि लोगों का क्या रुझान है, क्या उनका जो है रद्द अमल सामने आएगा जब हम उनके आरक्षण को छीन लेंगे। बहुत अहम बात की तरफ इशारा कर रहे हैं मौलाना गफरान साहब कि ये एक टेस्ट है, एक तरह का प्रयोग है कि इसमें सरकार ये देखना चाहती है कि अगर आरक्षण ख़त्म किया जाए तो क्या माहौल बनेगा, कितना नाराज़गी होगी, कितना हंगामा होगा। मौलाना साहब और बताएं क्या क्या इसमें। देखिए, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक लोगों में मैं रहता हूँ और जो ख़ास करके ओबीसी हैं और बहुल हैं हमारे यहाँ पे, हम अपने यहाँ की अगर बात करें तो उनकी निगाह थी हम इस बार की हमारी भी साझेदारी होगी, हिस्सेदारी होगी, हम भी सामने आकर लीड करेंगे और उसकी मुकम्मल तैयारी भी थी उनकी। लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले ने उन्हें बहुत निराश किया है और ख़ास तौर से सरकार ने, जो कि पहले ही एक योजनाबद्ध तरीके से जो अपना पेश किया है, इससे पहले कि आरक्षण का जो बिल्कुल जो आरक्षण के जो कानून हैं, नियम हैं, उनको एकदम ताक पे रख दिया और अपने हिसाब से, अपने मंशा के मुताबिक कहाँ पर किस कैंडिडेट को लड़ना है, कहाँ पे कैसे लोगों को जो है हमें नगर पालिका में भेजना है, ये पूरी योजना बनाई गई और उस योजना को लागू करते हुए उन्होंने अपना वो मसौदा पेश किया। लेकिन फिर भी जो ओबीसी समाज है, लगभग 93 पिटीशंस उसमें जो है शामिल हुए और अपने बात को कोर्ट तक, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रखी, लखनऊ बेंच में, जिसका फ़ैसला आज आया बिलाखिर टलते जैसा कि ये ड्रामा आपने देखा। कुछ भी कह सकते हैं इसको, लेकिन हमारी नज़र में ये है कि ये बहुत ही हैरान कुन फैसला है। अच्छा, एक चीज़ आपके सामने हम ज़रूर रखना चाहेंगे कि आज जैसे ही हाई कोर्ट का ये फैसला आया तो जिन लोगों ने ट्वीट किए, किसने क्या कहा, ये भी आप ज़रूर जानिए, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स की नज़रें इस पर थीं। मायावती जो बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो हैं और शोषितों और वंचितों और पिछड़ों और दलितों की नेता मानी जाती हैं, उन्होंने ट्वीट करके फ़ौरन कहा कि यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को
लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी, देखिए कारगुजारी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है कि सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। ये मायावती का आरोप है। इतना बड़ा ट्वीट उन्होंने किया, यानी हाईकोर्ट के फैसले से बिल्कुल भी वो सहमत नहीं है। दूसरा एक ट्वीट और अखिलेश यादव का जो आया, और सबसे पहले आया जैसे ही ये फैसला आया था कोर्ट का, उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं हम कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। भाजपा को कहा कि ये घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि ये एक टेस्ट है, कल दलितों का भी आरक्षण इसी तरह छीन लिया जाएगा। आपको क्या लगता है ये अखिलेश यादव कैसी बात कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जो है माननीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है ये बहुत ही सोचने लायक बात है कि जो हमने पहले भी आपसे कहा कि एक टेस्ट है एक तरह का कि अभी हम ओबीसी आरक्षण को इस तरह से ख़त्म करेंगे कि, और उसमें कोर्ट को भी शामिल किया। हालांकि आप अगर अतीत में जाएं और पास्ट को देखते हुए कई जगह पर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जहां पर सरकारों ने अपने मनमाने ढंग से आरक्षण के नियम को ताक पे रखते हुए इस तरह के जो है मसौदे तैयार किए। निकाय चुनाव के महाराष्ट्र में भी हुआ, ये उद्धव ठाकरे के टाइम पर मध्य प्रदेश में भी, हाँ मध्य प्रदेश में भी हुआ, झारखंड में हेमंत सोरेन के टाइम पे हुआ, आपके बिहार में हुआ, और इन सब जगहों पर लगभग कोर्ट ने एक ही तरह का फैसला दिया है, वो है ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट जो कि आप सभी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जिसमें हमें ये देखना होता है कि ओबीसी समाज का जो एजुकेशनल स्टेटस और इकोनॉमिकल स्टेटस, उसके बाद राजनीतिक स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस क्या है। आप समझे, जो लोग नहीं जानते वो समझे कि ये ट्रिपल टेस्ट जो कहा जा रहा है ये क्या है। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है कि किसी समाज का ट्रिपल टेस्ट मतलब राजनीतिक स्टेटस क्या है, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, और तीसरा स्टेटस एजुकेशनल स्टेटस क्या है। ये ट्रिपल टेस्ट इस बात पर तय होता है। तो इन सब ये पहले भी तमाम कोर्ट में इसका फैसला आया और इन सरकारों को ये फिर से ट्रिपल टेस्ट कराना पड़ा, उसके बाद निकाय चुनाव हुए। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ सामने आई। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये फैसला दिया कि इसको मतलब तत्काल आप चुनाव करा लीजिए और टेस्ट बाद में कराना या बाद में कराना, अभी कराने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ मतलब फैसले में उन्होंने कहा। जैसा उन्होंने कहा है एक तरह से। बिल्कुल। इसमें जो पिछड़ों के नेता हैं और पिछड़ों का चेहरा यानी ओबीसी का जो चेहरा है, ये क्या केशव प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है इस समय, उनके नेता का भी ट्वीट आया और उन्होंने देखिए बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये जो ट्वीट योगी आदित्यनाथ जी का आया और ब्रजेश पाठक जी का आया, उससे पहले ये ट्वीट आया जिसमें केशव मौर्य ने भी नाराजगी का इजहार छुपे लफ्जों में किया है। यहाँ पर देखिए, आपने ट्वीट पढ़ा, अभी हमने सुना इसको, लेकिन आप अगर इसके लफ्ज़ बलफ्ज़ पर जाएंगे और एक एक शब्द आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में पूरी तरह से ये किया गया ट्वीट है। और उनको इस बात का डर भी है कि अगर हम खुल के ओबीसी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम फिर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कहा कि परामर्श करेंगे, पहले मालूम करेंगे, ऐसा इसमें क्या छुपा है, क्या ढका है जो मालूम करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है यहाँ पूरी तरह से ओबीसी को निगलेक्ट किया जा रहा है। उनके बिना आरक्षण के आपको चुनाव कराने की लिए बात कही जा रही है, उसमें भी अभी आपको समझना बाकी है। मतलब आप ओबीसी के नेता हैं लेकिन उनके हक हुकूक की कोई बात नहीं कर सकते, उनके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते, बल्कि जब पार्टी का जो आदेश होगा वही उनका स्टेटमेंट होगा, वही उनकी बात होगी। इनके ट्वीट से साफ जाहिर है। अच्छा, ये इतना बड़ा फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव भी होने, तो कितना नुकसान पहुंचा सकता है भारतीय जनता पार्टी को अगर जैसा हाई कोर्ट ने कहा है वैसे ही हो गया तो?
हाँ, ये तो अब ओबीसी को तय करना है कि हम इनका क्या करेंगे। क्या हम पहले की तरह इनके साथ रहेंगे, जो कि बहुत कम परसेंट उनके साथ में हैं, क्योंकि इनकी जो ओबीसी को लेकर के जो है बहुत अच्छी सोच नहीं है, और आरक्षण विरोधी तो इनका मसौदा है ही। और आरक्षण के लिए तो ये वैसे भी इनका एक टारगेट भी है। कई बार इनके शीर्ष नेतृत्व ने भी इसके इशारा किया है कि आरक्षण को ख़त्म करेंगे। तो उस केस में मुकम्मल टेस्ट हो जाएगा। ओबीसी अगर फिर भी इनके साथ रहा और केशव जैसे नेता के बहकावे में आकर के, जबकि ये अपनी बात ओबीसी की बात नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टी के गाइडलाइन के विरुद्ध जा कर के, तो आगे वो अपने इस ओबीसी का मतलब पिछड़ा समाज का क्या नेतृत्व करेंगे। अच्छा, इन तमाम बातों का पटाक्षेप करते हुए जब इतना हंगामा खड़ा हुआ तो आखिरी ट्वीट आया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगर निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आप देखें, हाई कोर्ट ने कहा तत्काल अधिसूचना जारी की जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, ये होने के बाद जो जिसके लिए उन्होंने समय दिया था कोर्ट ने, इन्होंने कहा कि नहीं, फौरन चुनाव भी नहीं कराए जाएंगे। इस मामले में हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, विचार करेंगे, फिर खटखटाएंगे। आपको क्या लगता है, ये दबाव के बाद ये ट्वीट आया या प्री प्लान्ड है सब? देखिए, ये प्री प्लान्ड है और ये घड़ियालू आंसू कह सकते हैं इसको। वो कैसे कह सकते हैं कि ऐसी नौबत आई क्यों, जबकि अतीत में पास्ट में आपके पास इतनी सारी मिसालें मौजूद हैं कि बिना ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण के नियमों को ताक पर रखकर आप काम नहीं कर सकते, निकाय चुनाव नहीं करा सकते हैं। इतने सारे आपके पास जो है मध्य प्रदेश की मिसाल थी, महाराष्ट्र की थी, बिहार की थी, झारखंड की थी। उसके बावजूद आपने फिर वही काम किया, मनमाने ढंग से जो है आरक्षण को के तमाम नियमों को, लोगों ओबीसी के तमाम हक हुकूक को बलाए ताक करके आपने निकाय चुनाव को इस तरह से जो है मुनज़्ज़म किया कि सब जगह हमारी सीटें आ जाएं, हमारे हिसाब से चुनाव हो जाए। जब इतना सारा कुछ अपने ही हिसाब से करना है तो चुनाव ही क्यों करना। अच्छा, एक बात और सवाल पैदा होता है कि ओबीसी आरक्षण घोषित हुआ, जिन निकायों में ओबीसी के लिए अध्यक्ष पद की सीट आरक्षित घोषित की गई थी, वहाँ जाहिर है चुनाव के लिए तैयारी जो लोग कर रहे थे उन्होंने हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर दिया। हालांकि एक लिमिट तय है, लेकिन फिर भी लोगों ने काफ़ी खर्च किया। इसका जिम्मेदार असल में कौन है? कोर्ट ने तो गलत साबित कर दिया, तो यानी वो खर्च जो हुआ, जो पैसे बर्बाद हुए, उसका जवाब दे, उसका मुआवजा कौन देगा? देखिए, इसकी पूरी मुकम्मल जिम्मेदारी जाएगी मौजूदा सरकार पर कि उसने जो है पूरी तरह से कैसे आप ओबीसी समाज को इतना निगलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक नौबत आ जाए कि आपने उनको जैसा कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए था वो ना दे करके इस दहाने पे ला करके खड़ा कर दिया है कि अब उनके पास एक भी सीट नहीं रहे। अगर जिस तरह से माननीय हाई कोर्ट का जो है फैसला आया है, अगर इसी पे आप चुनाव करा देते हैं, और जबकि हो सकता है कि करा दें आप, तो आप सोचिए कि पूरा ओबीसी समाज बिल्कुल नेतृत्वहीन हो जाएगा। और ये बिल्कुल सोचनी है, ये चिंता का विषय है हमारे समाज में, जहाँ सभी को साथ लेकर चलने की बात होती है, सबको आगे लाने की बात होती है, सबको जो है उनके तादाद के एतबार से आरक्षण देने की बात होती है। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि उनको बराबरी का हक हासिल हो जाए, उनके वो बराबरी पर आ जाएं। वो जो सतह पर हैं, जिस सतह पर हैं, नीचे से सतह पर हैं, उससे उठ करके वो बराबरी पे आ जाएं। मकसद आरक्षण का यही होता है। और जब मकसद यही है और ये हमारे कानून का हिस्सा भी है, तो आप उसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हर जगह पर ये कानून को ताक पर रख कर के अपने मंशा के मुताबिक काम करना चाहते हैं। यही सरकार की नीति है, जो कि बहुत ही गलत है, जो नहीं होनी चाहिए। बस गुफरान भाई, इस परिचर्चा का आखिरी सवाल, क्या करेगी सरकार? जाएगी सुप्रीम कोर्ट या ऐसे ही चुनाव करा देगी? बिल्कुल जाना चाहिए। और मतलब अगर ऐसा नहीं करती है तो ये वाकई जो है सरकार के लिए तो बेहतर नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक पूरे मुकम्मल समाज को वो पावर से दूर कर रही है, स्टेटस से दूर कर रही है। जी। उसको जो है ट्रिपल टेस्ट के एतबार से जो है सारी चीज़ें करानी चाहिए।
और जितना उसका इस्तेहकाक है, जो हक है उसका, उस मिलना चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई कोताही नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी देखा आपने, महसूस किया हो, देखा भी होगा कि अपने एतबार से सारी चीज़ें की गई हैं, कि मतलब जहाँ पर जो कोई मतलब एनालिसिस बेस पर नहीं हुआ कि यहाँ पर किसकी तादाद है, ओबीसी ज़्यादा है तो ओबीसी को सीट मिलनी चाहिए, या एससी ज़्यादा है तो एससी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जनरल ज़्यादा है तो वहाँ पर जनरल होनी चाहिए। इसको बिल्कुल बालाए ताक कर दिया, नज़रअंदाज किया गया और इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया, बल्कि जहाँ बिल्कुल मतलब इसको विपरीत काम हुआ है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो गद्दी छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें खौफ है कि कहीं कानून के एतबार से सारी चीज़ें हुई तो हमारी गद्दी बचेगी नहीं। उनको सत्ता का लोभ इतना ज़्यादा है। और अब क्या कहें कि इस तरह से लोग इस सतह पर गिर गए हैं कि कानून को जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं, आरक्षण के कानून को या अपने देश के कानून को। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये गलत शुरुआत है। ये राइज होने वाली जो शुरुआत है ये बहुत ही तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का मुंह देखने के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं। फैसला अब आया है और इस फैसले के बाद अगर सरकार नहीं करती है, ट्रिपल टेस्ट नहीं कराती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास जगह है। जाहिर है आप देख रहे हैं सवाल बहुत से हैं, तर्क बहुत हैं, पक्ष के भी और विपक्ष के भी, लेकिन फिर भी अभी हम देखते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है या नहीं खटखटाती है। तो क्या कोई साजिश है या सरकार बिल्कुल नेक नीयत और साफ नीयत के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। आने वाला समय आपको सब बताता चलेगा। हमें फॉलो करते रहें, हमारे प्रोग्राम को अगर आप अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमें बताएं, कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।